इमाम अली अलैहिस्सलाम की 60 कही हुई बातें जो कि अलग अलग मौकों पर अलग अलग जगहों पर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बानी फरमाई थी। अगर हम उन 60 बातों में से सिर्फ एक बात को भी अच्छी तरह से समझ लें तो उस एक बात से हमारी पूरी जिंदगी के इल्म में बहुत ही ज्यादा इजाफा हो सकता है। तो अगर इस वीडियो में से अगर आपने वो 60 बातें ही मुकम्मल तौर से समझ ली तो आपकी जिंदगी के पूरे इल्म में कितना ज्यादा इजाफा होगा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अलग अलग मौकों पर जो अकवाल जो बातें हमें बताई थी उन बातों का सिर्फ एक लफ्ज भी समंदर के जितनी गहराई रखता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़बानी 60 कही हुई बातें बताऊंगा। अगर रिज्क अक्ल और दानिश से मिलता तो जानवर और बेवकूफ जिंदा ही ना रहते। हर चीज का एक बीज होता है और दुश्मनी का बीज मजाक करना है। जबान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को नहीं बल्कि रूह को जख्मी करते हैं। कोई कमजोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे बख्श दो, क्योंकि बहादुरों का काम माफ कर देना है। इक़्तिदार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। किसी के सामने उसकी बेइज्जती करना उसे कत्ल करने के बराबर है। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। तुम जो गाली गुस्से या मजाक में देते हो वो तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। हक बात की पहली निशानी है कि उसकी हमेशा मुखालफत होती है। जिसकी कोई मुखालफत नहीं वो हक बात ही नहीं। परेशान मत हुआ करो, ठोकर उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह ताला थामना चाहता हो। अगर तुम अपने तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को मुफलिस को सलाम किया करो। हजारों लोगों में उस एक को अजीज रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग बर्दाश्त ना करे। अपनी जबान को यूं महफूज रखो जिस तरह सोना और चांदी को महफूज रखते हो। जो जरा सी बात पर दोस्त ना रहे समझ लेना वो कभी दोस्त था ही नहीं। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल वक्त पर सब्र करना, बेहतर वक्त पर शुक्र करना मोमिन की पहचान है। अक्लमंद हमेशा गम फिक्र में मुब्तला रहता है। जो दिल दूसरों की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो उस दिल में अल्लाह रहता है। खुशी इंसान को इतना सिखाती है जितना गम सिखाते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बुरा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिस आदमी की जबान खराब हो जाती है उसका नसीब भी खराब हो जाता है। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं, तकदीर से ज्यादा चाहना और वक्त से पहले चाहना। बदकार की दोस्ती से बचना क्योंकि वो तुम्हें मामूली सी चीज के बदले में बेच देगा। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगें तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। लोगों के इखलाक के मुताबिक उनसे मेल जोल रखो और अमाल में उनसे अलहदा रहो। दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। घर में गुस्सा होना गोया उसे वीरान करना है। किसी के ईमान का अंदाजा उसके वादों से लगाओ।
उसे अपना राज कभी मत बताओ जिसका कोई राज तुम्हारे पास ना हो। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। अगर तवक्कुल सीखना है तो परिंदों से सीखो कि जब वो शाम को घर वापस जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। जिस जबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस जबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे दोस्त को अजीज रखो, क्योंकि अच्छे दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देते हैं। रिज़्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। उस शख्स को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करना चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की जरूरत ना पड़े। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। अक्लमंद है वो शख्स जो अंजाम सोचकर काम करे। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। बुरे इंसान की सोबत से परहेज करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत और असर में खतरनाक। ए लोगो, मुझे तुम पर दो चीजों की फिक्र रहती है, लंबी उम्मीदें लगाना और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलना। हसद ना करने से बदन तंदुरुस्त रहता है। दुनिया वाले ऐसे सवारों की मानिंद हैं जो सो रहे हैं और सफर जारी है। कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है। आदमी की हिफाजत उसकी मौत करती है। अगर कोई तुमको सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त याद करे तो परेशान मत होना, बल्कि फक्र करना कि उसको अंधेरे में रोशनी की जरूरत है और वो रोशनी तुम हो। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसको छोड़ दो उसे दुख ना दो। मर्दानगी की बेहतर सतह यह है कि मर्द की वजह से औरत की आंखों में आंसू ना आए। जब बच्चा लिखना पढ़ना सीख जाए तो उसे हर काम में डालो, मगर 5 अशखास के हवाले मत करना, कफन फरोश के हवाले मत करना, क्योंकि वो उम्मत के मौत की दुआ करता है। सोनार के हवाले मत करना, क्योंकि सोनार धोखाधड़ी से परहेज नहीं करता। कसाब के हवाले मत करना, क्योंकि उसके दिल में रहमदिली खत्म हो जाती है। गंदम फरोश के हवाले मत करना, क्योंकि गंदम फरोश जखीरा अंदाजी करता है। बर्दा फरोश के हवाले मत करना, क्योंकि वो इंसानों की खरीदो फरोख्त करता है। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी अपनी गर्दन झुकाकर रखता है। जो शख्स सजदों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठा लो।